रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप सब पे नाजिल हों। आज हम मुहर्रम के दूसरे दिन की बात करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। मुहर्रम का महीना हम सभी के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। ये सिर्फ एक नए इस्लामी साल की शुरुआत नहीं है, बल्कि ये महीना हमें त्याग, सच्चाई और जुल्म के खिलाफ खड़े होने की एक अजीम दास्तान याद दिलाता है। ये महीना हमें करबला के उन शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन असा का आगमन। आज मुहर्रम का दूसरा दिन है और ये दिन करबला की तारीख में एक बेहद अहम मोड़ रखता है। इसी दिन यानी 2 मुहर्रम सन 61 हिजरी को नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहले बैत और वफादार साथियों के साथ करबला की प्यासी जमीन पर पहुंचे थे। आप सोचिए, इमाम हुसैन असा मदीना और मक्का जैसे अपने शहर छोड़कर एक लंबे और मुश्किल सफर के बाद इस वीरान और अनजानी जगह पर आए थे। जब उनका काफिला इस जगह पहुंचा तो इमाम हुसैन असा ने अपने घोड़े को रोका और पूछा, इस जमीन का क्या नाम है? लोगों ने बताया, इसका नाम करबला है। जैसे ही इमाम हुसैन असा ने यह नाम सुना, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फरमाया, हाँ, यही वो जमीन है जहाँ हमारे खेमे लगेंगे, जहाँ हमारी शहादत होगी और जहाँ हमारा खून बहेगा। करबला शब्द का अर्थ भी बड़ा गहरा है। कर्ब का मतलब है दुख और बला का मतलब है आफत या मुसीबत। ये जमीन वाकई इमाम हुसैन चिल्लाते हुए और उनके साथियों के लिए दुख और आफत का मरकज बनने वाली थी। इमाम हुसैन असा ने उसी वक्त अपने साथियों को हुक्म दिया कि यहीं अपने खेमे लगाए जाएं। उन्होंने अपने हाथों से खेमे लगाने की जगह भी दिखाई। ये मंजर बड़ा दिल दहला देने वाला था, क्योंकि इमाम हुसैन असा को सब कुछ पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें मालूम था कि ये उनकी आखिरी मंजिल है, लेकिन उनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं थी। उनके अंदर सब्र, इस्तिकाम और अल्लाह पर भरोसा कूट कूट कर भरा था। इमाम हुसैन असा की यात्रा का मकसद। अजीजों, इमाम हुसैन असा की ये यात्रा सिर्फ एक आम सफर नहीं था। ये जुल्म के खिलाफ सच्चाई को जिंदा रखने के लिए और दीन इस्लाम को बचाने के लिए एक अजीम इनकलाब था। यजीद उस वक्त का बादशाह था जिसने इस्लामी हुकूमत को अपनी मनमानी और नाइंसाफी से तबाह कर दिया था। इस्लाम के उसूलों को बदला जा रहा था और लोगों पर जुल्म हो रहा था। इमाम हुसैन असा ने देखा कि अगर इस जुल्म को नहीं रोका गया तो इस्लाम का असली पैगाम खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने अम्र बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर यानी अच्छाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना के अजीम फर्ज को अदा करने का बीड़ा उठाया। वे जानते थे कि इस रास्ते में शहादत है, लेकिन उन्होंने अपनी जान कुर्बान करना बेहतर समझा, बजाय इसके कि यजीद जैसे जालिम के आगे झुक जाएं। करबला में उनके आगमन ने यह साफ कर दिया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वे अल्लाह के दीन की खातिर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। उनके साथ उनका परिवार, उनकी बहनें, बच्चे और कुछ वफादार साथी थे, जिन्होंने इमाम हुसैन असा के मकसदों को समझा और उनके साथ खड़े रहे। उनकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि इस आंदोलन में हर तबके के लोगों का योगदान था। मुहर्रम के दूसरे दिन से हमें क्या सबक मिलता है? मुहर्रम का दूसरा दिन हमें कई अहम सबक सिखाता है। 1. सच्चाई पर कायम रहना। इमाम हुसैन असा ने सच्चाई और इंसाफ के लिए हर मुश्किल का सामना किया। ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी में भी हमेशा सच और इंसाफ के रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए। 2. साहस और संकल्प। इमाम हुसैन असा को मालूम था कि आगे मौत है, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये हमें सिखाता है कि हमें मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत और संकल्प के साथ उनका सामना करना चाहिए। 3. जिम्मेदारी का एहसास। इमाम हुसैन असा ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और उसे पूरा करने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये हमें भी हमारी समाज और परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रेरित करता है। 4. निश्चय और तैयारी। जैसे इमाम हुसैन असा ने करबला में अपने आखिरी समय के लिए तैयारी की, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें सिर्फ वर्तमान ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी सोचने की जरूरत है। 5. स्थान का महत्व। करबला एक आम जगह थी, लेकिन इमाम हुसैन असा के आने से वो जगह हमेशा के लिए तारीख में अमर हो गई। ये हमें बताता है कि कुछ घटनाएं और व्यक्ति किसी भी स्थान को कितना महत्वपूर्ण बना सकते हैं। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा पैगाम है जो हर दौर के इंसान के लिए है। इमाम हुसैन असा का पैगाम किसी एक कौम या मजहब तक सीमित नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के लिए है। निष्कर्ष। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, मुहर्रम के दूसरे दिन हमें याद दिलाता है कि इमाम हुसैन असा ने किस तरह करबला की जमीन पर कदम रखा और अपने मकसद को पूरा करने का दृढ़ संकल्प लिया। ये दिन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में सच्चाई, इंसाफ और बहादुरी के इन उसूलों को कितना अपना रहे हैं। आइए इस मुहर्रम के महीने में हम सिर्फ इमाम हुसैन असा के लिए गम ही न मनाएं, बल्कि उनके पैगाम को समझें और उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। हम सब इमाम हुसैन असा के अजीम मकसद को अपने दिल में जिंदा रखें और अपनी तरफ से इंसाफ और सच्चाई के लिए छोटी से छोटी कोशिश भी करते रहें। या
ताला हमें इमाम हुसैन अजीज के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता